Hello everyone, welcome to our channel Learning Circle. Okay, so in last lecture we were discussing CSAT question. So we are resuming from where we have left off. Okay, so बिना समय गवाए हुए अपन शुरू करते हैं. So we have this question number 24 जो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. उसमें बोल रहा है x की वैल्यू -2/3 है, तो मुझे 9x² -3x -11 की वैल्यू चाहिए. तो क्या करेंगे, इसमें x की जगह पे -2/3 पुट कर देंगे. ठीक है, -3 इंटू एक्स की जगह पे बेटा क्या रखेंगे, -2/3, और ये -11 ऐसे पुट कर देंगे. तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 9 इंटू 4/9, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा -11. तो इससे ये कैंसिल हो गया. तो 4 + 2 6 -11 विच इज -5. तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है. ठीक है, ये लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने वेन डायग्राम से ये सेट वाला जो क्वेश्चन किया था, उसी पे बेस्ड ये दूसरा क्वेश्चन है. इसको देखते हैं. इसमें बोल रहा है बेटा कि एक एग्जामिनेशन है जिसमें हर एक कैंडिडेट को या तो हिंदी या हिस्ट्री या दोनों सेलेक्ट करना है. तो मैं यहाँ पे एक वेन डायग्राम बना देता हूँ. ठीक है, एक बेटा मैंने हिंदी बोल दिया और एक हिस्ट्री बोल दिया. इसको मैंने हिस्ट्री बोल दिया. ठीक है, और इसको मैंने बेटा हिंदी बोल दिया. ओके, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ, HN मतलब हिंदी और HS मतलब हिस्ट्री, ऐसा. ठीक है, बोल रहा है कि 66% जो है वो हिंदी ऑप्ट किया है, और 59% जो है वो हिस्ट्री ऑप्ट किया है. तो N(H) की वैल्यू क्या है बेटा, तो N(H) की वैल्यू 66% है, हिंदी मतलब ऐसा, HN. और N(HS) क्या है बेटा, तो दैट इज 59%. तो और मुझे ये भी पता है कि HN यूनियस HS, तो ये तो टोटल 100% होगा, क्योंकि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ तो ऑप्ट कर ही रहा है. तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, हमारे पास फॉर्मूला था कि N(HN यूनियन HS इज नथिंग बट N(HN प्लस N(HS माइनस N(HN इंटरसेक्शन HS. ठीक है, और यही इसी क्वेश्चन की तो बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे सी द वर्ड की अपन को दोनों ऑप्ट करना है, हिंदी और हिस्ट्री दोनों ऑप्ट करना है. तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है. तो अब ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि सबकी तो वैल्यू दी ही गई है. तो बेटा ये कितना हो गया, 100% इक्वल्स टू, ये वैल्यू मेरे पास 66 है, ये वैल्यू 59 है, और ये कितना आ जाएगा, 59 माइनस, इसको x मान लिया तो x की वैल्यू निकालना. तो ये कितना आ जाएगा, 66 प्लस 59 माइनस 100. ओके, सो दिस विल बिकम 66 प्लस 9 75, 50, दिस इज 25%. ओके, तो 100% बेटा कितना था, 100% इज 3000. तो 1% कितना हो जाएगा, तो 3000/100. तो 25% कितना हो जाएगा बेटा, 3000/100 इंटू 25. ठीक है, so this will become 750. This is the answer. Okay, so option B is correct. सही बात है ना. अब अपन अपन क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं. ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है, ये यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 26 को पेस्ट कर रहा हूँ. अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू ये है, तो मुझे सॉल्व करना है. तो सबसे पहले तो ये देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट ये है और 4 डिजिट ये है. डेसिमल के बाद 4 डिजिट ये है, 4 डिजिट ये है, तो डेसिमल से डेसिमल हट गया, क्योंकि सेम डिजिट है. तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया, √1225/5329. तो 1225
का रूट अपॉन अंडर रूट 5329। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 35, है ना। ये 35 हो गया और ये 73 हो गया, है ना। तो आंसर कितना हो गया, ऑप्शन ए। ओके। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि x प्लस वन बाई वाई की वैल्यू क्या है, 1 है इस वाले क्वेश्चन में। और y प्लस वन बाई जेड की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है। तो मुझे z प्लस वन बाई एक्स निकालना है। अब z प्लस वन बाई एक्स निकालना है तो इसमें अपन वेरिएबल काउंट कर सकते हैं। तो इसमें जब वेरिएबल काउंट कर रहे हैं तो एक दो और ये तीन तीन वेरिएबल है। ठीक है, तो अब वैल्यू निकालने की सोचते हैं। तो मैंने क्या किया बेटा, 1/y की वैल्यू यहां से निकाल लिया। तो 1/y की वैल्यू क्या हो गया, 1 - x। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, तो 1/1 - x ऐसा। ठीक। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, 1/z की वैल्यू निकाल लिया सेम वे में। तो ये आ गया 1 - y। और z की वैल्यू क्या हो गया, तो ये आ गया 1/1 - y ऐसा। ठीक है। अब ये y की जो वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, z इक्वल्स टू 1/1 - 1 - x। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये ऐसे लिखा 1/1 - x और ये आ गया 1 - x - 1। ओके। तो ये नीचे आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और दोनों का साइन चेंज कर दिया तो x - 1/x आ गया। तो z, और इसको आप सेपरेट कर देते तो x/x - 1/x। तो ये कितना आ जाएगा, z इक्वल्स टू 1 - 1/x। तो z प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ऐसा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक। समझ में आ गया, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें बस अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये जो एवरेज वाला क्वेश्चन है। इस एवरेज वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 सिस्टर है, उसका जो एवरेज एज है डेट इज 7 ईयर्स। ठीक है। तो मान लेते हैं ये S1 है, S2 है, S3 है, S4 है। ये 4 बहनें हैं। तो इसका एवरेज एज तो अपॉन 4 इक्वल्स टू क्या हो गया, 7। तो मैंने बेटा निकाल लिया S1 + S2 + S3 + S4 का टोटल एज कितना हो जाएगा, तो 7×4 = 28। ये पता चल गया। अब वो ये बोल रहा है कि अगर मैं उनके एज में मदर का एज ऐड कर दूं, मतलब S1 + S2 + S3 + S4, और इसमें मैं मदर, M फॉर मदर का एज कर दूं, तो इसका एवरेज जो निकालूं, तो इसका जो एवरेज है वो पहले जितना एवरेज था उससे 6 ईयर्स ऐड हो गया। तो पहले 7 था, अब 6 हो गया ऐसा। तो 7 + 6 हो गया विच इज 30। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, S1 + S2 + S3 + S4 और ये M। तो ये कितना हो जाएगा, 13 × 5 65। तो अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू तो हमें दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, सो दिस इज 28। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 28 + M = 65। बेटा यहाँ से M की वैल्यू क्या आ जाएगी, 65 - 28। तो दिस विल बिकम 37 ईयर्स, है ना। तो मदर 37 ईयर्स की ऐसा। ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सही बात है ना। तो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले मैं इसको इधर पेस्ट कर दूं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अपन देख सकते हैं 3 पे पावर x + 8 जो है वो 27 पे पावर 2x + 1 के इक्वल है। तो x की वैल्यू, बेटा मैंने 3 पे पावर x + 8 रहने दिया और 27 को मैंने 3³ लिख दिया और इस पे पावर क्या लिखा, 2x + 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे पता है पावर पे पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आ जाएगा 3 × 2x + 1। सही बात है। अब यहाँ पे बेस और ये बेस 3 ही है तो सेम है, सिर्फ पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो x + 8 विल बिकम 3 × 2x + 1। तो ये आ गया बेटा x + 8 = 6x + 3।
तो 3 इधर आ जाएगा, 8 - 3, और ये आ जाएगा 6x - x। तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/5 विच इज 1। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि s की वैल्यू जो है वो क्या है, सिग्मा n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से 10, और ये आ गया 2n+12। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था कि ये सिग्मा है ना, ये ऐसे ब्रेक हो जाता है, 2 × सिग्मा n, और सिग्मा ½ और ये आर। एन की वैल्यू कहाँ से, 1 से लेकर 10 तक, और यहाँ पे भी एन की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, ये ऐसे ब्रेक हो जाता है ना। इसकी प्रॉपर्टीज लास्ट वीडियो में मैंने समझा रखी है, तो आप वो लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो 2 × सिग्मा एन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो इधर मैं लिख देता हूँ। सिग्मा एन जो होता है वो n × n+1/2 होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू तो 10 है, तो मैंने लिख दिया 10 × 10 + 11/2। और हाफ को मैं 10 बार ऐड करूं तो हाफ इंटू 10 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हाफ प्लस 10 टाइम्स आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 110 + 5 115। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 141 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 में जो है उसमें दिया गया एक नंबर है, उसको 342 से डिवाइड कर रहे तो रिमाइंडर 47 मिल रहा है। एक नंबर है एक्स मान लिया, ठीक है, उसको 342 से डिवाइड किया, तो मैंने उसको क्वोशिएंट को Q1 मान लिया, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 47। ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया बेटा, तो ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। ये भी बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है ना, जो अपन डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं वही है। तो मैंने डिविडेंड को, मतलब उस नंबर को एक्स मान लिया, डिवाइजर 342 है, क्वोशिएंट मुझे नहीं पता था Q1, और रिमाइंडर मेरे को दे रखा है। तो ये बोल रहा है कि अगर मैं x को 19 से डिवाइड करूं, x को 19 से डिवाइड करूं, तो फिर क्या आएगा रिमाइंडर। तो मैंने ऐसे लिख दिया 342 Q1/19 प्लस 47/19। तो ये 19 से ये डिवाइड हो रहा है, तो 19 × 1 = 19, 18, 18 Q1, मतलब ये तो डिविजिबल हो गया, ये जो 342 Q1 था वो 19 से डिविजिबल होके 18 Q1 आ गया। लेकिन ये 47/19 है, इसको अगर मैं डिवाइड करूं ऐसे 47 और ये 19, तो 19 2 जा 38, तो ये 9 रिमाइंडर बचा रह जाएगा। ये तो फुल्ली डिविजिबल हो गया, लेकिन इसके कारण रिमाइंडर 9 बचा रहेगा, तो आंसर क्या होगा, रिमाइंडर 9, ऐसे। ठीक। अब अपन इस क्वेश्चन नंबर 142 को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 142 में क्या है, एक पर्सन है जो कि 66 फ्रैक्शन 2/3%, ये 66 फ्रैक्शन 2/3%, तो इसको मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो 66 फ्रैक्शन 2/3 अपॉन 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करते बेटा, ये 66 फ्रैक्शन 2/3 को कैसे सॉल्व करते, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 198, और इसमें 2 ऐड करो तो 200/3 ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 200/3 अपॉन 100। तो इससे ये कैंसिल हो गया, विच इज 2/3। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक पर्सन है जिसने 2/3 खर्च कर दिया है। तो अगर कोई भी पर्सन है तो अर्न कितना कर रहा है, 1 पार्ट, उसमें से 2/3 खर्च कर दिया, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये सेविंग आ जाएगी। तो 1 - 2/3 विल बिकम 1/3। तो ये बोल रहा है कि अगर वो x रुपीज अर्न करता था तो उसका 1/3 किसके इक्वल है, 1200 के इक्वल। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि 1200 रुपये बचा लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3600, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है। तो उसने बोला है कि उसने खर्च कितना किया, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर से क्वेश्चन यही है कि
3600 का 2/3 ये खर्च कर रहा है, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2400 ऐसा। सो आंसर इज 2400। ओके। अब अब ये क्वेश्चन है, एक मैन है, एक मैन है जो कि 20% गेन कर रहा है सेलिंग प्राइस, जिसका प्राइस ई है, और वो बोल रहा है अगर वो प्राइस को डबल कर दे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि लेट, इसने 20% गेन किया है ना, 20% गेन किया है, तो और सेलिंग प्राइस को मैंने ई बोल रखा है, एसपी क्या है, ई है, तो सीपी निकाल सकते हैं। तो सीपी कैसे निकालते बेटा, तो ऐसे निकालते, एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट, ऐसा। जब प्रॉफिट हो रहा हो तो सीपी का ये फॉर्मूला होता है, और जब लॉस हो रहा है तो ये फॉर्मूला होता है, एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज, है ना। तो एसपी की वैल्यू बेटा ई है, इंटू 100, और प्रॉफिट कितना हुआ था 20%, तो 100+20 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, ई इंटू 100/120। सो दिस विल बिकम 5E/6, है ना, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन इसने बोला है कि अगर वो प्राइस को डबल कर दे, मतलब एसपी को बढ़ा के अब 2E कर दिया, तो मतलब अब नया एसपी, एसपी न्यू जो है डेट इज बेटा 2E। तो अब मेरे को परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ऐसा। तो एसपी कितना है, तो एसपी को इसने तो डबल कर रखा है, तो 2E हो जाएगा, माइनस ये इसका कॉस्ट प्राइस है जो कि 5E/6 है, अपॉन कितना हो जाएगा, सीपी, सीपी की वैल्यू क्या है बेटा, तो 5E/6 ऐसा, और इंटू क्या हो जाएगा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 12 माइनस 5 7 आ जाएगा, और नीचे 5 आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, तो दिस विल बिकम 140। सो आंसर वुड बी 140 ऐसा। कितने का प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, 140 का ऐसा। अब क्वेश्चन में दिया है कि 10 वीमेन है जो कि एक वर्क को 7 दिन में पूरा कर रही है। तो 10 वीमेन एक वर्क को 7 दिन में पूरा कर रही है, ऐसा ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो एक वीमेन कितना दिन में काम करेगी, तो 10 × 7 दिन में काम करेगी, ऐसा। सही बात। उसी तरह 10 चिल्ड्रेन जो है वो 14 डेज में काम कर रहे हैं, तो एक चिल्ड्रेन कितने दिन में काम करेंगे, तो 10 × 40 विच इज 140 डेज में काम करेंगे, ऐसा। और ये कितना हो जाएगा 70 डेज में। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरे को 5 वीमेन को काम कराना है और 10 चिल्ड्रेन को काम कराना है ना। मेरे को 5 वीमेन को काम कराना है और 10 चिल्ड्रेन को, तो 5 वीमेन मिलके कितना दिन में काम करेंगे, तो 70/5 कितना हो जाएगा, 70/5 विच इज 40। तो ये 5 वीमेन ने काम कर दिया, और 10 चिल्ड्रेन ने काम कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, तो 140/10, तो ये 14 हो गया। अब ये दोनों इक्वल इक्वल वर्क कर रहे हैं, तो ये काम तो आधा दिन में ही समाप्त हो जाना चाहिए, तो 5 वीमेन प्लस 10 चिल्ड्रेन, ये दोनों मिलके कितना दिन में काम कर देंगे, तो 7 डेज में, है ना, क्योंकि दोनों का इनपुट सेम है ना। दोनों मिलके भीड़ के काम करेंगे, दोनों एग्जैक्टली 14 डेज में ही कंप्लीट कर रहे हैं, तो डबल वर्क फोर्स हो गया, तो काम आधा दिन में हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है कि 11 से 90 के बीच में 7 से डेसिमल नंबर क्या है, तो ठीक है बताता हूँ। तो 11 से जस्ट ऊपर 7 से डेसिमल नंबर 14 है, फिर 21 है, ऐसे ही चलता रहेगा, और लास्ट में बेटा कहाँ तक आ जाएगा, तो मैंने इसको 90 से बोल रहा है छोटा है, तो 90 से छोटा कर दिया। आप चाहो तो मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मेरे को पता है कि ये अब एपी बन जाएगा, है ना, ये क्या है, एपी है। एपी का मतलब क्या होता है कि दो नंबर्स के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वो एपी है।
तो कितने का कॉमन डिफरेंस है, तो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म कर देते हैं जो कि 7 आ गई, और फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, तो ए कितना हो गया 14। तो टी एन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, तो टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू क्या है बेटा 14, एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना है 7। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 7n माइन प्लस 7, और ये बोल रहा है 90 से छोटा होना चाहिए। तो 7n कितने से छोटा होना चाहिए, तो 90 माइनस 7 83 से। तो n की वैल्यू 83/7। तो ये n की वैल्यू 11 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो n की वैल्यू 11 पॉइंट समथिंग समथिंग से कम होना चाहिए, और n इंटीजर है। n इंटीजर क्यों, क्योंकि अपन ऐसे बोलेंगे सेकेंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, वो डेसिमल में तो हो ही नहीं सकता। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 11, ऐसा। सो आंसर इज 11। सही बात। तो ये रहा अब तक का डिस्कशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये चैनल आपको प्रॉफिट मतलब हेल्प कर रहा है, सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने में और क्लैरिटी मिल रही है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।